Hello students, today I am going to cover in this video that is factors that influence attitude change, and I am at 114 number page. You can see that. Okay, factors that influence attitude change. अब कौन से फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड चेंज पर इफेक्ट करते हैं, राइट? Whether attitudes will change and if so, to what extent is a question. पहले तो ये सवाल है कि एटीट्यूड चेंज होता है तो कितने एक्सटेंट तक होता है, is a question that puzzles many psychologists. However, most of them agree upon the following major factors. बहुत सारे कहते हैं ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर. Let's begin with the first one. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड. आपका जो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है या जिस भी इंसान की हम बात कर रहे हैं जिसके एटीट्यूड में हम बदलाव लाना चाहते हैं, उसका जो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है. आपको याद होगा हमने पहले बात की थी 4 प्रॉपर्टीज होती है ना एटीट्यूड्स की. वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, यू रिमेंबर वी हैव डन ऑलरेडी. सिंप्लिसिटी के कॉम्प्लेक्स है. एटीट्यूड उस बंदे का है कैसा, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है. ओके, सो लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सेंट्रलिटी कैसी है, सिग्निफिकेंस कैसा है. तो ये 4 चीजों पर सबसे पहले डिपेंड करता है. हम यहाँ फैक्टर्स लिस्ट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन फैक्टर्स. सो सबसे पहले हमने क्या बोला, द वेरी फर्स्ट थिंग आई टॉक्ड अबाउट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. करंट कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड. ओके, चलिए इधर आते हैं. अब ये कहते हैं कि 4 प्रॉपर्टीज आर देयर. अब इसको एग्जाम्पल से आगे समझते हैं. डिटर्मिन्स द एटीट्यूड चेंज. इन जनरल पॉजिटिव एटीट्यूड्स जो होते हैं, पहले हम वैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है. वैलेंस में किसकी बात हो रही होती है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं दे आर इजियर टू चेंज. मतलब योर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज इज वेरी हाई, नो आई हैव टू अचीव माई गोल. लेकिन बीच में एक फ्रेंड ने कहा नहीं यार आज बैठ के ना मूवी देखते हैं, तो आपका एटीट्यूड डाइल्यूट हो जाएगा. सो इट इज मोर लाइकली कि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं दे आर इजियर टू चेंज. लेकिन दूसरी तरफ किसी का एटीट्यूड स्टडीज के लिए बहुत नेगेटिव है और किसी ने एक बार उसे समझाया कि बेटा आप पढ़ा करो, ऐसे करा करो, और वो सडनली कहता हाँ ऐसा नहीं होता. सो नेगेटिव एटीट्यूड्स आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज. दे आर वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नहीं. सो इन जनरल पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर इजियर टू चेंज देन नेगेटिव एटीट्यूड्स. ये लाइन याद रखनी है. फिर आगे एक्सट्रीमिसिटी कैसी है. अगर तो आपका किसी चीज के लिए एटीट्यूड एक्सट्रीमली लो है या एक्सट्रीमली हाई है, तो एक्सट्रीम्स को आप जल्दी नहीं चेंज कर सकते. जितना लेस एक्सट्रीम होगा, एक्सट्रीमिसिटी याद है हमने कैसे कंपेयर किया था, 1 to 5 के स्केल में. सो इफ आई से योर एटीट्यूड फॉर समथिंग इज वेरी वेरी लो एट एक्सट्रीम, सो लो मीन्स 1 तो भी मुश्किल है, वेरी हाई मीन्स 5 तो भी मुश्किल है. बट इफ यू आर रेंजिंग फ्रॉम 3, 4, 5 नहीं 2, 3, 4 इन बिटवीन. 3 है तो बहुत ही आसान है, 2 थोड़ा एक्सट्रीम की तरफ है, थोड़ा टाइम लगेगा. आप बात समझ पा रहे हैं. सो एक्सट्रीम एटीट्यूड्स आर डिफिकल्ट. चलिए ऊपर आते हैं. ये देखिए यहां लिखा है extreme attitudes are central attitudes and are more difficult to change than the less extreme. Peripheral मतलब लेस सिग्निफिकेंट एटीट्यूड्स. सिंपल एटीट्यूड्स हमेशा आराम से चेंज हो जाते हैं. जिनके मल्टीपल एटीट्यूड्स हैं, एक के साथ एक और कनेक्शन है, फिर उसके साथ इंटरनली एक और बात आपके पास लॉजिक दे रखे हैं, मतलब आपका एटीट्यूड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल है. सो इफ योर एटीट्यूड इज मल्टीपल इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इट इज कवर्ड विद लेयर्स आफ्टर लेयर्स एंड लेयर्स. सो लेयर्स को उतारने में टाइम लगता है. एक सिंपल एटीट्यूड जो होगा, सिंपल किसी ने कोई एटीट्यूड फॉर्म किया, उसको आराम से बदला जा सकता है. सो इट डिपेंड्स कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं एटीट्यूड चेंज पर. कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है आपका एग्जिस्टिंग एटीट्यूड का. इन एडिशन, ये और समझ लेते हैं, वन मस्ट ऑल्सो कंसिडर द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट.
ऑफ एटीट्यूड चेंज। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैटर करते ही हैं, साथ में मैटर करता है आपका एटीट्यूड का डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन कैसा है और एक्सटेंट क्या है, ये मैंने वैसे आपको बता भी दिया, फिर भी हम इसमें समझते हैं। एन एटीट्यूड चेंज में बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये देखिए यहां लिखा है, इट मे इन द सेम डायरेक्शन एज एग्जिस्टिंग। जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटीट्यूड बना हुआ है, हो सकता है जो आप उसमें बदलाव चाहते हैं वो उसी से ही अलाइन होता हो, तो आराम से हो जाएगा ना, ठीक है। ओके, सो इनकॉन्ग्रुएंट भी पढ़ेंगे, तो आप इसमें डायरेक्शंस में दो चीजें पढ़ेंगे। मैं इसको थोड़ा ये लेट मी जस्ट, ये कटा हुआ बच्चों, दिस इज कॉन्ग्रुएंट। सो ऐसे ऐसे आप साथ में लिखते जाएंगे ना, नोट्स बन जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहां लिख लीजिए हिंट, सेम डायरेक्शन। दूसरी तरफ लिखेंगे इनकॉन्ग्रुएंट, वी कैन सी ना, इट इज रिटन, सो वहां भी आएंगे। इनकॉन्ग्रुएंट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके बच्चों, चलिए लेट्स मूव फर्दर। सो कॉन्ग्रुएंट, सेम डायरेक्शन एज द एग्जिस्टिंग। एग्जाम्पल्स को हम जरूर समझते हैं। अ पॉजिटिव एटीट्यूड मे बिकम मोर पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड मे बिकम मोर नेगेटिव। कैसे? ये आ गया इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस, सपोज a person has a somewhat positive attitude towards empowerment of women. Reading about a successful woman may make this attitude more stronger, more positive. मतलब पहले से ही उसको लगता था कि women empowerment देखिए उसके लिए बहुत अच्छा उसका पॉजिटिव आउटलुक है, और ऊपर से उसने women सक्सेसफुल women के बारे में पढ़ा, तो हुआ क्या, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट बिकम स्ट्रॉन्गर नाउ, मोर पॉजिटिव। दिस वुड बी अ कॉन्ग्रुएंट चेंज, सेम डायरेक्शन में चल रहा है ना, so it is a congruent change. On the other hand, an attitude may be incongruent. इसका मतलब क्या बताया मैंने अभी? Direction is opposite. It's moving in the opposite direction. मतलब positive attitude may become less positive and negative attitude may become less. Example समझते हैं, ठीक है। इसमें है positive becomes more positive. ये positive may become negative और may be less positive. ऐसे लिखो, less positive. अच्छा, कैसे? ये देखिए सेम एग्जाम्पल ही है जी, ठीक है। अ पर्सन जस्ट गिविंग आफ्टर रीडिंग, जो बंदा पढ़ रहा था सक्सेसफुल वुमेन के बारे में, वो ऐसे भी तो सोच सकता है कि सक्सेसफुल वुमेन जो है दे बिकम मोर पावरफुल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फैमिली से भागेंगी, फिर ये भी तो सोच सकता है। सो इट मीन्स, आप बात समझे, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उसका एटीट्यूड ठीक था, लेकिन जब उसने पढ़ा सक्सेसफुल वुमेन है तो उसको लगेगा कि ये तो बहुत पावरफुल होते जाएगी सक्सेसफुल होके, फिर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं लेंगी फैमिली की। ये क्या हो गया? पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव में चला गया। ये कौन से चेंज हुआ? इनकॉन्ग्रुएंट। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? Okay. After reading about successful women, a person may think that women might soon become too powerful and neglect their responsibility. This may make the person existing positive attitude towards empowerment of women less positive or sometimes even negative. If this happens, then it would be a case of incongruent change. Understood? ये पूरा एग्जाम्पल आपको अपने नोट्स में लिखना है. It has been found that in general, congruent changes are easy to bring about than are. ये आपको लाइन MCQ के लिए याद रखनी है. Let me just correct this. जैसे यहाँ मैंने कहा था, positive attitudes are easier to change, तो कहेंगे dash attitudes are easier to change than, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स में हिंट पता चल जाएगा. ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट जो होंगे, जो सेम डायरेक्शन के होंगे, वो आराम से किए जा सकते हैं. दे ब्रिंग अबाउट मोर चेंज देन ऑपोजिट जाने वाला जो है उससे कॉन्ग्रुएंट चेंजेस आर इजियर. ओके, मोर ओवर एन एटीट्यूड मे चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ओके, ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड. अब कभी कभी तो जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कैसे, और इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट of the information presented. Posters describing the importance of brushing one's teeth would strengthen a positive attitude towards dental care. अगर हम बच्चों को दिखाते हैं ना छोटे होते कि ये देखो बेटा, when you brush your teeth become stronger
एंड दे विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह से आप उन्हें गाइड करते हैं और पोस्टर्स दिखाते हैं, चाहे आप डेंटिस्ट के लेके जाए वहां भी आप दिखाते हैं, तो उनका उसकी तरफ क्या हो जाएगा, दे विल फ्राइटन फ्रॉम दोज पिक्चर्स की कैविटी हो जाएगी, देखो दांत काला हो गया, इसके अंदर छोटे छोटे जर्म्स आ गए। सो व्हाट डज दिस मीन, दे मे नॉट बिलीव। हाँ, पहले तो आ गया इंपॉर्टेंस बताने वाले। आपने ना दो तरह के पोस्टर्स नोटिस किए होंगे डेंटिस्ट शॉप्स पर, सॉरी डॉक्टर्स पर। तो वो क्या है, वन, एक में तो सिंपली ब्रश, हाउ टू ब्रश और उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। दूसरे में बहुत ही अजीब अजीब से फोटोग्राफ्स, ऐसे मुंह खोल के यहाँ अल्सर है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये हो गया, वो दिखाते हैं। तो माना जाता है, वैसे लगता था कि फियर से लोग उसे जल्दी अडॉप्ट करते हैं। बोला टू मच फियर अगर हो जाए तो फिर वो केयर भी नहीं करते। तो इट मीन्स अगर वो बहुत ज्यादा होगा तो देखेंगे भी नहीं, अच्छा इट्स ओके, है ना। ऐसे ही स्मोकिंग के केस में होता है। सो इफ यू जस्ट गाइड देम, इट शुड नॉट हैपन, दिस एंड दैट इज फाइन। अब जब वो मूवीज में वो दिखाते हैं कि भाई लंग्स को ऐसे कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरी इतना बुरा हाल, नोबडी वॉचेस दैट। तो कितने हम में से देखते हैं, मैं तो मतलब इट्स ऑलवेज दैट यू अवॉइड, you don't even look at the screen and you look at your popcorns and eating and talking to your the person sitting next to you. So it means जब आप too much fear करते हैं तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, ये स्टडीज कहती हैं। ओके, देखिए, but if people are shown frightening pictures of dental cavities, they may not believe the pictures and may become less positive about dental care. Research has found that fear sometimes work well in convincing people, but कैसे हो, moderate होना चाहिए। But if a message generates too much fear, it turns off the receiver. मैंने बोला in turns off the receiver, हम देखते ही नहीं उसको, टर्न ऑफ कर लेते हैं अपने आप को, इधर उधर देखते हैं, अवॉइड करते हैं उस वर्ड को भी जो वो चल रहे होते हैं। एंड हैज लिटिल परसुएसिव इफेक्ट। आई एम श्योर इट इज क्लियर। चलिए, सेकेंड मेन हेडिंग जो है दैट इज सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे बाबा, ये क्यों नहीं हो रहा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, तो मैं यहां पर अब पेन डाउन कर दूं। सेकेंड मेन हेडिंग इज सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑलराइट। चलिए यहां आते हैं। अब इसमें भी इसने क्या लिखा, सोर्सेस के जो फीचर्स हैं वो दो हैं बच्चों। यहां पर मेरे पास जगह कम है, आप यहां नोट कीजिएगा। यहां क्रेडिबिलिटी, आई जस्ट राइट इट लाइक दिस, एंड यहां अट्रैक्टिवनेस लिख दो। यहां लिखा है सोर्स क्रेडिबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस पर डिपेंड करता है। There are two features that affect attitude change. Attitudes are more likely to change when the message comes. इन लाइन को ना लिखने की बजाय फ्लो चार्ट में दिखा दिया, फिर यहां से शुरू किया। They are more likely to change when the message comes from a highly credible source rather than a low credible source. तो credibility आ गई। अगर आप किसी को समझाने के लिए बुलाते हैं, से आपने अपने बच्चे को कन्विंस करना है इस यूनिवर्सिटी में पढ़े या उस कॉलेज में जाए, तो आप क्या करते हैं, आप गली में किसी छोटे बच्चे को नहीं बुलाते, आओ बेटा मेरे बड़े बच्चे को समझाओ कॉलेज कहाँ जाना है। या आप किसी भी आंटी या कोई जिनको एजुकेशन के बारे में बहुत सारी नॉलेज नहीं, उन्हें नहीं बुलाते। अगर बुलाते हैं तो वो लो क्रेडिबल सोर्स हो जाता है और बच्चा बिलीव नहीं करता। आप बुलाते हैं प्रोफेसर को, किसी करियर काउंसलर के थ्रू बात कराते हैं, तो इससे क्या हुआ, उसे लगता है कि इन्हें इस बारे में ज्यादा नॉलेज है, क्रेडिबिलिटी हाई है और वो बिलीव करता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ पेरेंट्स डू इट। दे टॉक टू द टीचर्स, मैम आप बोलिए, आपके कहने से होगा, बिकॉज यू आर इनटू एजुकेशन लाइन एंड यू नो बेटर। सो हाई क्रेडिबिलिटी सोर्स से ही समझाया जाता है। अगर आप लो क्रेडिबिलिटी सोर्स यूज करते हैं तो एटीट्यूड चेंज इज नॉट पॉसिबल और मे बी लिटिल लेस लाइकली टू बी पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, एडल्ट्स हु आर प्लानिंग टू बाय अ लैपटॉप। अब आपको अगर लैपटॉप लेना हो, आप किससे सलाह लेते हो? गली में नेबर्स से नहीं लेते, आप किससे बोलते हो? किसी इंजीनियर से लेते हो। या जो भी आप अगर लैपटॉप लेने के तो उनसे कॉन्फ़िगरेशन पूछना है, उसे नॉलेज होना चाहिए। अब अगर आप किसी लेमैन से पूछने लगते हैं कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, वो सिर्फ नाम ही बता सकता है, ये सुंदर लगता है और ये, बट जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो तो एक इंजीनियर कैन टेल बेटर। Okay, so adults have planning to buy a laptop are more convinced by a computer engineer who points out the special features of a particular brand of the laptop. Got it? Then they would be by a school child who might give the same information. अच्छा, एक स्कूल का बच्चा भी आके अगर बोलता है ना, दीदी आपको ना ये वाला लेना चाहिए लैपटॉप, मैंने देखा है ये बहुत अच्छा है,
मेरे पापा के पास है, इतना फास्ट चलता है, इसमें इतनी रैम है, इतनी रोम है, सब बता देगा, लेकिन आप उसकी सजेशन मानेंगे नहीं, सुन लेंगे, है ना, लेकिन उसके कहने पर, एक छोटे बच्चे के कहने पर आप लैपटॉप नहीं खरीद लेते, चाहे वो सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है. But if the buyers are themselves school children, they may be convinced more by another school child, है ना, advertising a laptop than they would be by a professional. अब छोटा बच्चा जो है वो बच्चे की बात सुनता है, तो अगर वो देखता है कि एडवर्टाइजमेंट में एक छोटा बच्चा सजेस्ट कर रहा है, so he may buy. In the case of some products such as cars, sale by increase if they are publicized not necessarily by experts but by the popular figures. तो हम कभी कभी कुछ चीजें जो है वो नहीं हम देखते कि भाई वो जो है वो इंजीनियर्स ही बताएं हमें कार के बारे में, हमारे रोल मॉडल्स जिनको सो कॉल्ड हम कहते हैं, हमारा बॉलीवुड स्टफ, वो अगर एक गाड़ी चला रहे होते हैं और स्मार्ट लग रहे हैं या कुछ है और वो स्टाइल दिखाते हैं तो हमें कन्विंस हो जाते हैं, वी बाय जनरली. ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट you buy. All right. Third, I will cover in the next video. Bye bye. Take care.